बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। हम लोगों का ताल्लुक चूँकि मिंबर और मुसल्ले से है और अक्सर अवाम व खवास में इमामत की तौफीक मुयस्सर आती है। इसी तरह नमाज तो हम पढ़ते हैं, लेकिन किस तरह पढ़ना चाहिए, इसके लिए बड़ी ही मुफीद और मुअस्सिर तहरीर पेश खिदमत है। यूँ तो नमाज की अदायगी के सिलसिले में मिल्लत कई खराबियों में मुबतला है, लेकिन एक आम कोताही जो मुशाहदे में आ रही है वो ये है कि नमाजों को बड़ी जल्दबाजी के साथ बहुत ही बुरी तरह अदा किया जाता है। क़िराअत में तरतील का और रुकू, सुजूद, क़ौमा और जलसे में इत्मीनान और सुकून और इअ्तिदाल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। नमाज के मसाइल, उसकी शराइत, अरकान, वाजिबात, सुनन, तादील अरकान से मुताल्लिक सलफ के अक़वाल और खुशू और खुजू की अहमियत से वाकिफ है, लेकिन इन सब के बावजूद नमाजें ऐसी बुरी तरह अदा कर रहे हैं कि मुझ जैसे दुनियादार का दिल भी पारा पारा है। और अल्लामा इकबाल के इस शायर की याद दिलाता है जिसके एक मिसरे को ही राकिम ने उन्वान की शक्ल दे दी है। तेरा इमाम बेहुजूर, तेरी नमाज बेसुरूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। चुनांचे बंदे को बाद ऐसे अइम्मा की इक्तिदा में नमाजें पढ़ने का इत्तिफाक हुआ और होता रहता है जिनके पीछे रुकू और सुजूद की तस्बीहात 2 बार बमुश्किल अदा कर पाता हूँ, वरना एक ही पर इक्तिफा करना पड़ता है। और कायदे अखीरा में दुरूद शरीफ मुकम्मल कर लेने की नौबत कभी नहीं आती से जाए के दुआए मासुरा का एहतिमाम कर पाऊँ। जुमे की नमाजें भी इससे अछूती नहीं रही। हालांकि यही अइम्मा तकारीर और दूसरी गैर जरूरी बातों में गिराने की हद तक वक्त लेते हैं, लेकिन नमाजों को संवारने के लिए 1-2 मिनट का इजाफा करने को तैयार नहीं। ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को भूल जाते हैं, इन्न तूल सलाति रजुली व क़िसर खुतबतिही मइन्नतुम मिन फ़िक़्हिही फ़अतीलु सलात वक़्सुरुल खुतबा, जिसका मफ़हूम यह है कि आदमी का नमाज लंबी और खुतबा मुख्तसर पढ़ना उसके दीन की समझदारी की अलामत है। लिहाजा तुम नमाज लंबी पढ़ो और खुतबा मुख्तसर दो। सही मुस्लिम। बाज़ अइम्मा क़िराअत के तरतील में तो हद दर्जे का मुबालगा करते हैं, लेकिन उनके रुकू, सुजूद, क़ौमा और जलसे में सुकून नाकाबिल इत्मीनान दर्जे का होता है और इस तरह इफरात और तफरीत का शिकार होते हैं। चूँकि आवाम की अक्सरियत लाइल्मी की वजह से खुद इस मर्ज में मुबतला है, इसलिए उन्हें कोई टोकने वाला भी नहीं, लेकिन उन्हीं सफ़ों में दीन की समझ रखने वाले कुछ हसास अफराद भी होते हैं जो अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, लेकिन उन अइम्मा की इस्लाह करने की जुर्अत नहीं कर पाते, क्योंकि यह अइम्मा एक आम मुक्तदी की इस्लाह की बातें सुनना भी गवारा नहीं करते। खुद राकिम ने इस मसले पर कलम उठाने की जुर्अत बड़ी कशमकश के बाद और बहुत मजबूर होकर की है, क्योंकि यह बीमारी आम होती जा रही है और हर कोई अगर खामोश रहा तो इस्लाह नामुमकिन है। सबसे अहम बात हम सब के समझने की यह है कि कोई भी इबादत हासिल कर पाती है जब वो बशमूलियत ईमान और इखलास के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक हो, यानी उनके तरीके पर हो। जो अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का लिहाज किए बगैर आदतन किया जाए वो इबादत का मकाम हासिल नहीं कर सकता और उसके नतीजे में दुनिया और आखिरत में इनामात के जो वादे हैं वो भी पूरे नहीं हो सकते। नमाज के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन ये इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, यानी नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। इसलिए यह जरूरी है कि हमारी नमाजें उसी हैयत और कैफियत के साथ हो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजें हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के तमाम अरकान को इअ्तिदाल और इत्मीनान के साथ अदा फरमाते थे। चुनांचे हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैंने किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुख्तसर और मुकम्मल नमाज पढ़ता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तो खड़े रहते, यहाँ तक कि हम ये ख्याल करते कि आप भूल गए हैं, यानी सजदे में जाना भूल गए। उसके बाद आप तकबीर कहते और सजदा करते और 2 सजदों के दरमियान इतनी देर तक बैठते कि हमें ख्याल होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए हैं। हजरत इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू और आपके सजदे और दोनों सजदे के दरमियान की नशिस्त
اور وہ حالت جبکہ آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے یعنی قوما تقریباً برابر برابر ہوتے تھے سوائے قیام اور قعود یعنی تشہد کی حالت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اسی طرح نماز پڑھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔